Okay, good morning, my dear students of class 5. As you know, we have already started 2 days before our first lesson of social science. Today we are here to discuss or start new lesson from chapter number 2, and that is globe. And that is globe. You know very well that globe is actually a short model of the earth. हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं the short model of the earth or a small model of the earth is called globe. दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन कुछ जमाने पहले लोगों की ये समझ थी कि द वर्ल्ड इज नॉट राउंड, द अर्थ इज नॉट राउंड, ये फ्लैट है। तो फर्डिनेंड मैगेलन एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे और उन्होंने अपने जहाज से सफर शुरू किया, अपने शिप से, इस बात को समझने के लिए। ही वाज एक्सप्लोरर, और वो एक्सप्लोरर थे इस बात को समझने के लिए कि द वर्ल्ड वाज नॉट फ्लैट बट राउंड इन शेप। इसको प्रूफ करना था उनको, और इसीलिए उन्होंने ये शिप से अपना सफर शुरू किया। लेकिन वो वहां जहां से चले थे वहीं पे वापस चले आए। तो इस बात को ये साबित कर दिया इस सफर ने। ही प्रूव दैट ही वुड वाज that the world was not flat but round in shape. लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आती चली गई, नई नई मशीनें आई, नए नए आविष्कार हुए, नए नए लोग समझने लगे अपनी इस दुनिया को, छोटी सी दुनिया को। तो फिर people and spacecrafts that have been into space have brought more proofs कि दुनिया गोल है ना। ये इस बात की भी का प्रूफ मिलता रहा, और इस तरह से लोगों को इसकी जानकारी मिलती चली गई कि वाकई ये फ्लैट नहीं है, द वर्ल्ड इज नॉट फ्लैट, दैट इज राउंड। उसके बाद हम आगे ग्लोब के बारे में, मैंने जैसा बताया कि ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। मॉडल अर्थ का जो स्मॉल मॉडल होता है जिसे हम कैरी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, और वो हम उसको मॉडल, हम अर्थ ये ग्लोब बोलते हैं। द लैंड एरिया इज मार्क्ड इन वेरियस कलर्स टू, और उसी में ग्लोब में मुख्तलिफ लैंड एरियाज होते हैं। जैसे लैंड एरियाज में आते हैं डेजर्ट, ग्रीनरी हरियाली, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस, वाटर्स जो ब्लू कलर में होते हैं, क्लाउड्स आते हैं जिनका अलग कलर होता है। तो देयर आर सो मेनी कलर्स इन ऑफ द लैंड फॉर्म्स आल्सो इंडिकेट। तो ये डिफरेंट इसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस होता है जिसको हम धुरी बोलते हैं। ये धुरी उसी पर घूमती रहती है, धुरी पर, जिसको एक्सिस बोलते हैं। दैट इज द सेंट्रल पॉइंट वेयर द अर्थ रोटेट्स, घूमती है। द नॉर्थ ऑफ एक्सिस का दो हिस्सा होता है, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। बोथ आर, ये सब हमारा एक्चुअली ज्योग्राफिकल फिनोमेना है और इमेजिनरी लाइन है। जैसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन हमें यहाँ पे पढ़ेंगे, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैप्रिकॉर्न का, फिर उसके बाद हम ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जिसको हम देखेंगे, जिससे कि ये वाकई ये ज्योग्राफिकल है, फिनोमेना है, होता रहता है। और ये एक बार में इसको फिक्स कर दिया गया to axis in the south pole. If you look closely, the globe also has thin lines running horizontally and vertically. These lines are not only imaginary and not exist. The horizontal line is called the latitude, vertical line is called the longitude. दो ही चीज है हमारे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मेन, एक है लॉन्गिट्यूड और एक है लैटिट्यूड।
तो हम देखते हैं कि लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली, ये करता है, एंड इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिन किया गया है। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो इमेजिन करते हैं कि एक्स का ये पावर इतना है और वाई का इतना है, उसी तरह से इमेजिन कर लिया गया और इमेजिनरी लाइन उसको दे दिया गया। An imaginary line called the equator runs horizontally exactly at the middle, dividing the earth into two equal halves, और हाफ्स को इक्वल हेमी स्फीयर भी हम बोलते हैं। बराबर 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 उसको यानी बांट दिया गया दो हिस्सों में, और द हेमीस्फीयर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल साइड इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और जो सदर्न के हिस्से की तरफ हेमीस्फीयर हमारा है उसको हम सदर्न हेमीस्फीयर कहने लगे। हमारे पास में लैटिट्यूड लाइन जो होता है पैरेलल टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के साथ साथ चलता है पैरेलल, ये भी हमारा इमेजिनरी लाइन है, ये भी मान लिया गया है तो पैरेलल है हमारा। द इक्वेटर इज मार्क्ड विद 0 डिग्री एंड द लैटिट्यूड क्लोजेस्ट टू ईदर साइड ऑफ द टू पोल्स इज मार्क्ड 90 डिग्री। ईदर साइड पोल हमारे पास दो हैं जो मैंने बताया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो है हमारे पास में जिसको इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और दोनों का नाम एक है, एक का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ये हम कहते हैं कि दो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। कोई पूछेगा तो बताएंगे हम, देयर आर टू इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में जो दौड़ता है ये लाइन जो चलती है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड भी हमारा इमेजिन किया गया है, दैट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। और इससे भी हम आगे पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा अभी कि लैटिट्यूड्स हमारे दो तरह के हुए, एक हमारा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसकी भी सेम मेजरमेंट है 23.5 डिग्री, लेकिन ये साउथ में है और वो नॉर्थ में है। ये दो हमारे पास में लैटिट्यूड्स हैं। और लॉन्गिट्यूड्स हमारा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये इमेजिनरी लाइन आपको चलता रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। और उसके बाद इसी को हम कहते हैं ऑल प्लेसेस दैट आर इन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइमिंग और मून एट द सेम टाइम। लेकिन ये साउथ और नॉर्थ के इसमें दोनों में एक लाइन ही होती है, इसकी सेम होता है, सेम टाइम होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल lines are marked from 0 degree to 180 degree with the prime meridian marked as 0 degree। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमने आंसर भी भेजना है, उसमें ये पता चल जाएगा कि प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमीस्फीयर, ये पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। द ईस्टर्न हेमीस्फीयर जिसकी माप है, जिसका मेजरमेंट है 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट, एंड द वेस्टर्न हेमीस्फीयर फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट में भी है और 0 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा वेस्ट में भी है। तो ये हमारे पास में लॉन्गिट्यूड्स, तो ये लॉन्गिट्यूड्स और ये एल्टीट्यूड्स, यही दो ही लैटिट्यूड्स, ये दो ही चीजें हमें समझनी है। लैटिट्यूड्स के बारे में मैं फिर बता दूं तो लैटिट्यूड्स हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मेजरमेंट है 23 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। यही है हमारा ये इमेजिनरी लाइन। और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने कह दिया कि प्राइम, ये लॉन्गिट्यूड्स हमारा ये साउथ और नॉर्थ पोल को कहते हैं, ये दोनों तरफ, और इसका जो मेजरमेंट है तो 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट है,
और 0 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा ये वेस्ट है। ये दो चीज़ें हमारे पास में इसमें पढ़नी है। और अब आते हैं हम समरी की तरफ। जैसे मैंने ग्लोब को भी बताया, ग्लोब के बारे में मैंने बताया कि ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। इसे हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट मॉडल या स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब हैविंग 3 डायमेंशनल, तीन तरफ से डायमेंशन का जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लोब। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। अब हॉरिजॉन्टल को हम सब जानते हैं, मैथ बनाने वाले हैं, जानते हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड दो तरह की है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहा गया है लैटिट्यूड्स को कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो प्रकार के हैं। उसके बाद हमारा द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। अब ये वर्टिकल और एक हुआ वर्टिकल, यानी लॉन्गिट्यूड वर्टिकल हुआ और लैटिट्यूड हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, इसी दो को समझना है। तो जब ये हमारा वर्टिकल लाइन जो है जिसको लॉन्गिट्यूड हम कहते हैं, ये बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है और जिसका मेजरमेंट है मैंने बताया, एकदम ऐसे बताने में याद आ जाएगा, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री west. Imaginary line called the equator runs horizontally exactly at the middle, dividing the earth into two equal halves या hemisphere. Equal half को हम hemisphere भी बोलते हैं। बराबर बराबर हिस्सों में इस अर्थ को इमेजिनरी लाइन दे करके दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसको हम हेमीस्फीयर भी बोलते हैं और जिसको हम हाफ्स बोलते हैं, और बिल्कुल वो इक्वल हाफ होता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा है वो क्या है, उसका मेजरमेंट मैंने बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ है, लैटिट्यूड है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, वो भी हमारा लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड दो तरह के हैं, दो प्रकार के हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों का मेजरमेंट सेम है। जिस तरह से हम लॉन्गिट्यूड में जाते हैं, उसका जो हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वर्टिकल है और ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल है। तो वो वहाँ पे हम देखते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री हमारा ईस्ट है और फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री हमारा वेस्ट है। तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, सब इमेजिन किया हुआ है, सब ने माना हुआ है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो भी है हमारा लैटिट्यूड। दोनों है, दोनों प्रकार हैं, दो तरह की लैटिट्यूड्स हैं। एट सेम मेजरमेंट 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री ये हमारा साउथ इज ऑल्सो ए लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडल लाइन्स रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में बीच में ये हमारा चलता रहता है और इसीलिए इसे हम, ये भी इमेजिनरी की लाइन है और इसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। इसी बीच में आता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, इक्वल हाफ्स में बांटता है। और इक्वल हाफ्स का मतलब हुआ कि हेमीस्फीयर, दो बराबर के हेमीस्फीयर में बांटता है और ये वहाँ से आपको ये होता है। तो यही दो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, यानी ग्लोब में, कि ग्लोब कहते हैं किसे, व्हाट डू मीन बाय लैटिट्यूड, व्हाट डू मीन बाय एंड व्हाट डू मीन बाय लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड हमारे कितने भागों में बटा हुआ है। तो जो मैंने बताया, कई बार बताया कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा भी 23 डिग्री हमारा ये है, 23 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री जो है वो साउथ है। और लॉन्गिट्यूडनल ये हॉरिजॉन्टल है और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है हमारा वो जो है वो लॉन्गिट्यूड हमारा वर्टिकल है। यही हमारे पास में दो चीज़ें हैं, ग्लोब, तीसरा लैटिट्यूड, दूसरा लैटिट्यूड और तीसरा लॉन्गिट्यूड। तीन ही बातें हमें इसमें समझनी है। ग्लोब के बारे में मैं फिर समझा दूँ। ग्लोब जो है शॉर्ट फॉर्म है, हमारे पास में स्मॉल मॉडल है हमारे अर्थ का, और फिर उस स्मॉल मॉडल के लिए हमें
समझना पड़ेगा कि थ्री डायमेंशनल है, और थ्री डायमेंशनल में हमें इन बातों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि थ्री डायमेंशनल है तो इसमें लैंड फॉर्म्स, ग्लोब में हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। और ग्लोब के बारे में मैंने बताया कि वो जो थे मैगलन, है ना, मैगलन, और उनका नाम था मैगलन, और ये हमारे पास में उनका जो है ये ही वाज एक्सप्लोरर, और अपनी शिप से इन्होंने सफ़र शुरू किया, एक यात्रा ये देखने के लिए कि लोग जो कहते हैं द वर्ल्ड इज फ्लैट या अर्थ फ्लैट है हमारा, तो इस बात को उन्होंने पता लगाया, क्योंकि जहाँ से वो चले थे वहीं पर आके रुक गए, तो फिर ये पता चल गया कि ये गोल है, दुनिया गोल है, ऊपर से गोल है। और उसके बाद में ये हमारा जो है तो ग्लोब के बारे में एक और समझना है ग्लोब में, कि ग्लोब में डिफरेंट लैंड फॉर्म जो होते हैं हमारे, डिफरेंट लैंड फॉर्म, जैसे डेजर्ट लैंड है, ग्रीनरी लैंड है, बैरन है, फर्टाइल लैंड है, हमारे पास में नदियां हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, वाटर बॉडीज है बहुत सारे दूसरे, तो इन सब को भी वहाँ पे दर्शाया गया है, ग्लोब में बताया गया है कि व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स वी हैव ऑन दिस अर्थ। और यही हमारे पास ग्लोब में, ग्लोब के बाद लैटिट्यूड हो गया, और उसके बाद हमारा लैटिट्यूड के बाद हमारे पास में हो गया लॉन्गिट्यूड, यानी कि यही दो तीन चीज़ें पढ़नी है, और यही हमारे पास में तो आता है हमारे पास में, यही हमारे पास में। और इसके बाद मैं अभी भेज रहा हूँ, तो हमारे पास में 4 आंसर जो हैं वो शॉर्ट के हैं और 2 या 3 लॉन्ग के हैं, लेकिन कुछ आंसर ऐसे हैं लॉन्ग में जो शॉर्ट में भी वो दिया गया है, तो इसीलिए उसमें दिया जाएगा। मैंने लिख भी दिया कि सी फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर सच एंड सच ऑफ द लॉन्ग और शॉर्ट, जो भी है उसमें हमने बता दिया है, so you will get the answer also. And one thing very important for you, just try to get by heart all the questions also, try to read also the lessons also,